हाँ जी, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एओडी या एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आप बोल सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। अब इसका इन जनरल कंसेप्ट जो है वो सारा का सारा क्वेश्चंस के थ्रू मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमें फॉर्मुलेट करनी है, एंड देन उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्म को हमें मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 60 and x into y cube is minimum। ठीक, तो हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं। ठीक, पहली बात तो जो पॉजिटिव हो, ठीक, पॉजिटिव होने के बाद उन दोनों का सम 60 होना चाहिए एंड x इंटू वाई क्यूब मिनिमम होना चाहिए। ठीक, अच्छा, इंटीजर की बात नहीं की उसने, नंबर की बात की है, तो वो कोई भी नंबर, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करूं, तो लेट से मैं कुछ कुछ एग्जांपल लेके जाता हूँ। लेट से एक्स एंड वाई की, एक्स की वैल्यू 1 ले ली, वाई 59 चला जाएगा। एक्स की वैल्यू 10 ले ली, वाई 50 चला जाएगा। एक्स की वैल्यू 15 ले ली, वाई 45 चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली एक्स इंटू वाई क्यूब जाए, ये वेरी करता रहेगा। अब हमें वो वाली पर्टिकुलर एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये एक्स इंटू वाई क्यूब जो है ये वेरिएशन करते 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 अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाए। हमें वो वाली एक्स एंड वाई निकालनी है। अब जैसे ही ये चीज आ जाती है कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करेंगे। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कैसे? ठीक, तो जिस भी चीज को मैक्सिमाइज करना है, राइट, या मिनिमाइज करना है, उसको एक नया वेरिएबल पहली बात तो अज्यूम कर लो, राइट। So what I'll do is I'll assume this particular statement x into y cube to be another variable, let's say p, ठीक है, कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं। तो इस केस में लेट्स से मैंने एक नया वेरिएबल उसको p अज्यूम कर लिया। नाउ p अज्यूम करने के बाद, ठीक, अब मैं यहाँ पे अभी तक फिलहाल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए एक ही सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे डिफरेंशिएशन जो होती है वो इजी हो जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? फाइंड द, जिस रिलेशन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है यूजिंग द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो अब देखो क्या यूज करेंगे हम यहाँ से, x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं x की वैल्यू 60 माइनस वाई सब्सटीट्यूट करूँ, या तो y की वैल्यू 60 माइनस x सब्सटीट्यूट करूँ, दोनों में से कोई भी कर दो, ठीक है। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ये चला जाएगा p इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई, ठीक है, इस तरीके से ये चीज चली जाएगी। अब ध्यान से देखना, अच्छा, एक और चीज तुम्हारे मन में ये कभी भी नहीं आना चाहिए कि हमेशा हम डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव करना सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब ये रिलेशन जो बना, ये क्या बना कि एज वाई इज वेरिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज वेरिंग। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको याद रखना है कि एज वाई इज वेरिंग द वैल्यू ऑफ दिस, पूरी जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है वो वेरी कर रहा है, दैट इज पी। तो जैसे जैसे वाई वेरी कर रहा है वैसे वैसे पी वेरी कर रहा है। ठीक है, बस इस चीज को हमें इस तरीके से याद रखना है। ठीक, तो हमें पी की जो मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो विद वेरिएशन इन वाई ही निकालनी है, यानी कि जैसे जैसे वाई वेरी करेगा वैसे वैसे पी की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हमें ये चीज निकालनी, कीपिंग इन माइंड कि एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो वो चीज करने के लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन चला गया ये तो, राइट। तो हमने क्या किया, dp बाई dy इज इक्वल टू, अब देखो आई कैन राइट दिस एज, मतलब प्रोडक्ट करके भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं प्रोडक्ट रूल भी लगा सकता हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ तो 60 माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 इंटू वाई क्यूब एज इट इज, प्लस 60 माइनस वाई एज इट इज, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3 वाई स्क्वायर। तो ये चीज क्या बन गई,
माइनस वाई क्यूब प्लस 60 इंटू 3 दैट इज 180 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई क्यूब। ठीक, तो ये टोटल बन गया -4 वाई क्यूब प्लस 180 वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कॉमन आया तो ये बन गया 180 माइनस 4 वाई। इनफैक्ट 4 भी कॉमन आ गया तो यहाँ पे बनेगा 45 इज इक्वल टू 0। तो अब बेसिकली इक्वल टू 0 क्यों किया, रीजन क्या था कि देखो जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पहले तो एग्जिस्ट करेगा इसका, वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे डेरिवेटिव वगैरह 0 होगा, राइट। तो कल हमने स्टैंडर्ड मेथड देखा था, तो इसका डेरिवेटिव 0 किया तो ये आ गए आइदर y 0 और y इज इक्वल टू 45। तो बेसिकली इसकी मिनिमम सॉरी जो अपनी वैल्यू है, राइट, मैक्सिमा और मिनिमा इस पर्टिकुलर चीज का वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, y इक्वल टू 0 पे या y इक्वल टू 45 पे। अब वी आर नॉट श्योर कि जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा वो y इक्वल टू 0 है या y इक्वल टू 45 है। तो हमें एक्चुअली में ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि 0 पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है या 45 पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, राइट। अब वो चीज फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा और मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाना जरूर पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये स्टूडेंट के ऊपर फ्रीडम होती है, स्टूडेंट की टोटल फ्रीडम है कि वो कौन सा टेस्ट लगाना चाहता है, जिसके साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल है, राइट, एंड अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पा रहा है बोर्ड लेवल पे, राइट, तो वो वाला मेथड लगा। इट कुड बी योर फर्स्ट, इट कुड बी योर सेकंड, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। अब जैसे मैं फर्स्ट वाला लगाता हूँ तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली, राइट, ध्यान से देखो 45 एंड 0, तो यहाँ पे जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो 0 के अराउंड तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो 0 तो इग्नोर हो गया, ठीक। तो 0 के अराउंड क्या जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और 45 के अराउंड देखूंगा तो इंक्रीज करके डिक्रीज करा तो मैक्सिमा आ जाएगा। तो 45 के अराउंड क्या आ रहा है, मैक्सिमा, तो दिस इज मैक्सिमा, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, राइट। तो अब ध्यान से देखो ये चीज के अंदर एक ओवरऑल वैल्यू अगर देखी जाए क्या जाएगी, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है, वाई को हमने 45 पुट किया, तो अगर वाई 45 है बाय द वे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एक्स इज नथिंग बट 60 माइनस वाई, ठीक। तो एक्स इज नथिंग बट 60 माइनस वाई, तो दैट इज 60 माइनस 45, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो बेसिकली एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एट पॉइंट ऑफ, right now I'm using the word local maxima, x is equal to 15 and y is equal to 45। so in that case maximum value of p जो max है वो क्या जाना चाहिए हमारा x into y cube, so that is nothing but 15 into 45 का cube। so this is the overall maximum value। इस तरीके से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगेन ध्यान से सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको एक नया वेरिएबल टी एज्यूम कर लेंगे, लाइक पी टी कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एंड आफ्टर दैट यूजिंग द गिवन कंडीशन हम वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे एंड विल कन्वर्ट दी दैट रिलेशन इनटू सिंगल वेरिएबल, ठीक। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना है तो डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 करेंगे, जो स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक। तो डेरिवेटिव करके 0 किया तो वहां से y की दो वैल्यू मिली 0 एंड 45। अच्छा 0 तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसने बोला p हैज टू बी पॉजिटिव नंबर, राइट। तो हम यहाँ पे इसको ये भी बोल के इग्नोर कर सकते थे कि y हैज टू बी पॉजिटिव, सो 0 इज नॉट पॉसिबल, तो 0 को वैसे इग्नोर कर सकते। तो 45 पे हम चेंज इन साइन ऑब्जर्व कर लेते, तो 45 पे हमारा क्या आ जाता पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दैट इज मैक्सिमा। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है। अब लोकल मैक्सिमा पे हमने y की वैल्यू ढूंढी 45, तो y 45 होने के कारण x की वैल्यू क्या जा रही है, that is 40, 60 minus 45, it is coming out to be 15, ठीक। तो x की तो बेसिकली हो क्या रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा x इक्वल टू 15 आ रहा है, y इक्वल टू 45 आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली p मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है, लोकल मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये। अब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पहले तो हम क्वेश्चंस को ना ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, डाउट्स मैं अभी लेता हूँ, ठीक। पहले प्रोसेस को मेरे को पूरा पूरा का पूरा फॉर्मुलेट करने दो, ठीक है, उसके बाद मैं सारे के सारे तुम्हारे डाउट्स लेता हूँ, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या चीज हुई, ठीक,
सबसे पहले हमने क्या काम किया इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको एक नया वेरिएबल अज्यूम किया, या तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक, या तो उसको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन सिंगल वेरिएबल। अच्छा, कौन सा एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन which is to be optimized, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हम उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, उसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, तो इन जनरल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। तो जिस भी चीज को ऑप्टिमाइज करना है उस एक्सप्रेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, ठीक। कैसे करोगे? वो क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ हमें कंडीशन हमेशा 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 गिवन होगी, जिसको यूज करके हम उस पर्टिकुलर चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट वगैरह करके, ठीक है। देन फाइंड द maximum slash minimum value of that expression using differentiation, ठीक। तो using differentiation find the maximum and minimum value, ठीक। you can use any derivative test, first or second, to verify the maximum or minimum। तो उसको वेरीफाई करने के लिए याद रखना, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पॉइंट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके आएगा वी आर नॉट श्योर कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा, राइट। तो उस चीज को करने के लिए हम डेफिनेटली क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू वी कंफर्म करेंगे कि वेदर दैट पॉइंट इज मैक्सिमा और मिनिमा एज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा इन जनरल प्रोसेस रहेगा करने का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे हमारा लोकल मैक्सिमा आ रहा है और लोकल मैक्सिमा को हम ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं। अच्छा सॉरी, हमें मिनिमाइज करना था मैक्सिमाइज करना था? एक्चुअली इट इज मैक्सिमाइजेशन, एक्चुअली इट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y 60 एंड x इनटू y क्यूब इज मैक्सिमम, ठीक है। तो हमें मैक्सिमाइज करना था और वही चीज हमने की, ठीक है। तो माय पॉइंट इज की इसकी ओवरऑल जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो हमारी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारी एक लोकल मैक्सिमम पॉइंट आ रही है, तो वो चीजें हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए हम क्या क्या पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, ठीक। अब देखो, अगर हमें ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, राइट, तो क्या कर सकते हैं हम, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन कंसीडर कर सकते हैं, प्लस पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा, ये कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है वो y इक्वल टू 15 पे जा रही है फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक। इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए y इक्वल टू 45 पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, ठीक। नाउ नाउ एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन क्या है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे इस चीज कंडीशन को कंसीडर करेंगे that x and y are positive numbers। now if x and y are positive numbers, ठीक, तो ध्यान से एक चीज चेक करो, हमारा y तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 चला गया, एक कंडीशन ये बन गई। सेकंड कंडीशन इज कि x is also positive, 60 minus y is also positive, तो यानी कि 60 minus y is also greater than 0, यानी कि y is less than 60, यानी कि y belongs to 0 to 60 only, यही हो सकता है। तो एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन 0 एंड 60 आ गया, तो हम 0 एंड 60 पे भी वैल्यू चेक कर सकते हैं क्या जा रही है। अब देखो, अगर मेरा y 0 है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर मेरा y 0 है तो x की वैल्यू क्या जाएगी 60, और अगर मेरा y 60 है तो x की वैल्यू जाएगी 0। अब ये वैल्यू या ये वैल्यू पे अगर मैं इस पे पुट करूंगा तो वो आ रहा है 0। तो बेसिकली क्या चीज हो रही है, अगर मैं ओवरऑल चीज चेक करूं तो p इज इक्वल टू 60 माइनस y इंटू वाई क्यूब का जो बिहेवियर है वो इस तरीके से 0 60, तो 0 पे बड़ा 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 45 पे जाके वो मैक्सिमम हो गया,
ठीक है, वापस 60 पे आके 0। तो इस तरीके से इसका बिहेवियर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जो लोकल मैक्सिमा है वही हमारा ओवरऑल मैक्सिमम है। ठीक है, तो इन जनरल हम इन क्वेश्चंस के अंदर बोर्ड लेवल पे करने के लिए क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू, विल ट्राई टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, एंड उसी पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वही हमारी ओवरऑल मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू बनेगी, हमेशा हमेशा हमेशा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इसी टाइप के रहेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज, इसलिए हम यहाँ पे जो ओवरऑल लोकल मैक्सिमा की वैल्यू आ रही थी वही ओवरऑल वैल्यू हमने ढूंढी। ठीक है, नाउ आई टेक द डाउट्स। अब बताओ क्या चीज, बताओ बताओ डाउट्स बताओ, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं शुभम? सर ग्लोबल क्यों नहीं लिया, फिर से बता दो। सॉरी, सर ग्लोबल मैक्सिमा क्यों नहीं लिया था? नहीं नहीं, हम एक्चुअली में ये बोल रहे हैं कि जो लोकल मैक्सिमा वैल्यू आएगा वही ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू आएगा। ठीक, क्योंकि क्योंकि करना भाई एक बड़ी सिंपल सी चीज है, ये कंसीडर करो कि ये पूरे क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है कि एक लोकल मैक्सिमा वैल्यू आ रही है, राइट? अच्छा, अब ना अगर मैं ग्राफिकली एक चीज चेक करूं, अगर मेरे पास एक लोकल मैक्सिमा वैल्यू आ रहा है, राइट, और सिर्फ एक ही लोकल मैक्सिमा आ रहा है एंड देयर इज नो अदर मिनिमम वैल्यू आल्सो, मतलब लोकल मिनिमा कोई और आ नहीं रहा, राइट, तो कैन देयर एग्जिस्ट अनदर मैक्सिमम वैल्यू? नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि इसके बाद ग्राफ नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर इसको वापस ऊपर की तरफ जाना है तो एक और मिनिमम वैल्यू तो आनी पड़ेगी, एक और पॉइंट होना चाहिए जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है सर। राइट? तो देर देर कांट बी एनी अदर मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट पे ही जो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू आएगी ही आएगी, इसके अलावा और कहीं पे आ ही नहीं सकती। इसी का पॉसिबल है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। और यस, जितने भी हमारे फंक्शंस जनरली फॉर्म होंगे वो सारे के सारे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेंगे, तभी तो डेरिवेटिव कर रहे हैं पहली बात तो। तभी अगर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ही ना होते, हम डेरिवेटिव वाला रूल ही ना लगा पाते इन केसेस में, राइट? और बताओ डाउट। सर कल के होमवर्क में थर्ड क्वेश्चन, भाई वो तो लास्ट में डिस्कस करेंगे ना। तो फिर अभी कौन से डाउट्स कह रहे हो? भाई क्वेश्चन के डाउट जो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया। ओह ओके सॉरी। हाँ, इस कंसेप्ट में जो अभी हमने डिस्कस किया इसमें जो डाउट्स हैं वो बोलो प्लीज। सर वो इंटरवल्स वाला चेक करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम मिनिमम के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में? सॉरी सॉरी, दोबारा बोलो। जैसे अभी हमने ऊपर इंटरवल चेक किया है, ये 0 से 16, राइट, ये फिर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस एक्चुअली में? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, एक्चुअली नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला पॉइंट आएगा वहीं पे हमारा ओवरऑल मैक्सिमा मिनिमा जाएगा हमेशा। ओके सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक करो। ठीक, जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी होगी। ठीक है, डोंट वरी। तो अब जो क्वेश्चन पे जा रहे हैं ना, ठीक है, तो ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, शो दैट all the rectangles with a given perimeter, the square has the largest area. ठीक है, show that of all the rectangles with the given perimeter, ठीक है, the square has the largest area. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हमें पेरीमीटर, एक फिक्स्ड पेरीमीटर गिवन है, लेट्स से 80, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रेक्टेंगल्स बनेंगे सारे के सारे, राइट, तो उन सारे के सारे रेक्टेंगल्स के अंदर, राइट, ये ऐसे आया, फिर मैंने लेंथ को कम कर दिया, जितना लेंथ कम किया उतना ही विड्थ को मैंने बढ़ा दिया, राइट, तो वो ऐसा चला जाएगा, फिर और कर दिया वो ऐसा चला जाएगा, फिर और कर दिया वो ऐसा चला जाएगा, तो वेरिएशन ऑफ रेक्टेंगल्स आएंगे, राइट। इन सारे के सारे रेक्टेंगल में से वो वाला रेक्टेंगल जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, राइट, वो एरिया, वो जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो, अगेन ये प्रॉपर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन चला गया। अब इसके अंदर प्रॉपरली हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक पहले तो रेक्टेंगल कंसीडर, ठीक, जिसकी लेंथ x है,
ठीक, विड्थ वाई है, अज्यूम कर लीजिए। अब हमें क्या चीज कांस्टेंट गिवन है, एक पैरामीटर, सो बेसिकली ट्वाइस ऑफ x plus y is equal to p, which is constant, it is given, right? So this is the constant value given, right? अब हमें किसको लार्जेस्ट प्रूव करना है, एरिया को, तो हमने एरिया लिया, that is x into y। अब हमें इसको लार्जेस्ट प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन को देखते मेरे माइंड में कंडीशन आ जानी चाहिए। सबसे पहले तो क्या चीज, यहाँ पे वेरिएबल को एलिमिनेट करना है एंड यूजिंग दिस कंडीशन। तो यहाँ से मेरी कंडीशन क्या बनी, ठीक, क्या बनेगा, x plus y is equal to p by 2, एंड यहाँ से y की वैल्यू के आगे फिर p by 2 माइनस एक्स। अब ये वाली वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरिया की वैल्यू क्या चली गई, तो एरिया इज नथिंग बट x इंटू पी बाई 2 माइनस एक्स। ठीक, अच्छा, अब क्योंकि x एंड y हमारा साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली दे विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कंसीडर करते हुए ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए क्या कि x एंड y जो है ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों के दोनों नेगेटिव वगैरह नहीं हो सकते। ठीक, अच्छा, एंड पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 होंगे, राइट? तो अगर ये चीज ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमम वैल्यू इंडिविजुअली क्या जा सकती है, वो जा सकती है p। अगर मान लो x 0 हो गया तो लिमिटिंग केस में y की वैल्यू p जाएगी, और y 0 हो गया तो x की वैल्यू लिमिटिंग केस में p जाएगी, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू है दैट विल बिलोंग टू x, y, दैट विल बिलोंग्स टू 0 टू p। ये लिमिटिंग केस आ गया। ठीक है, ये सारी की सारी लिमिटिंग वैल्यूज जो है ये हमारे माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, इनको लिखने की जरूरत नहीं है बट हमारे माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू जो इधर आ रही है वो इसके बाहर आ रही है, अगर इस इंटरवल के, उनको कंसीडर ही नहीं करना है, उनको पहले इग्नोर मारना है। तो इसलिए ये वाली जो केस है ये मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब a का डेरिवेटिव, अब सिंगल वेरिएबल आ गया, p कांस्टेंट है तो a डेरिवेटिव, तो d by dx, तो दैट इज, देखो x का डेरिवेटिव आ तो बचा p by 2 माइनस एक्स plus x as it is, p by 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, so this turns out to be p by 2 minus 2x। इसको 0 किया तो चेक आउट कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी अपना डेरिवेटिव कहाँ पे 0 जा रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होगा, तो x की वैल्यू के आगे p by 4, राइट? तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओवरऑल मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, राइट? तो वो चीज करने के लिए हमने क्या किया, क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट बहुत सिंपली हो रहा है हमारा, तो हमने डबल डेरिवेटिव कर दिया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ए। ठीक, क्या चीज जा रही है, p by 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, सो इट इज नेगेटिव, हेंस एट x इक्वल टू p by 4 इज मैक्सिमम। देखो बेसिकली हर एक पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि हर एक पॉइंट पे ये कर्वेचर डाउनवर्ड रहेगा, राइट? तो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, तो इसलिए सिर्फ p by 4 पे मैक्सिमम वैल्यू है, राइट? बट हर देखो डेरिवेटिव कांस्टेंट नेगेटिव जाने का, डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट नेगेटिव जाने का, इट इज अ नेगेटिव नंबर एंड इट इज अ कांस्टेंट नंबर, ये जाने का मतलब क्या है? ठीक, इसका सिंपली और सिंपली सिर्फ एक ही मतलब है, दैट इज हर एक पॉइंट पे कर्वेचर डाउनवर्ड, राइट? हर एक पॉइंट पे कर्वेचर डाउनवर्ड है, तो कर्वेचर अगर हर एक पॉइंट पे डाउनवर्ड है, कंकेविटी अगर डाउनवर्ड है, राइट? अब जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 जाएगा वहां पे मैक्सिमा रहेगा, तो इसलिए सिर्फ x इक्वल टू p by 4 पे मैक्सिमा आ रहा है, इसलिए और कोई पॉइंट पे। ठीक, तो जैसे पता चल गया कि इसी पॉइंट पे मैक्सिमम, बिल्कुल ये फंडा की मतलब समझने के लिए ये हमारे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर एक पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, राइट, और कोई भी पॉइंट पे मैक्सिमा आ ही नहीं रहा है या ना मिनिमा आ रहा है इसके साइड में, तो इसलिए ग्राफ ऐसे रहेगा। तो जहां से शुरू हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है उन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू मिनिमम रहेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसी पे रह सकती है, इसके अलावा और कहीं नहीं रह सकती। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए हमें कि अगर मैक्सिमम एरिया आ सकता है तो इसी पे आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। Therefore, at x equal to p by 4, area is maximum. अब now, twice of x plus y is equal to p, or x plus y is equal to p by 2. ठीक, हाँ जी, तो हाँ, x plus y is equal to p by 2, तो x plus y is equal to p by 4। तो अब अगर मेरा x जो है वो p by, सॉरी ये p था, यहाँ पे p by 2 आ गया था। नाउ अगर x मेरा p by 4 आ चुका है ऑलरेडी यहाँ से, राइट, यहाँ पे मैक्सिमा है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे y की वैल्यू को जा रही हो, इसके लिए हमने x को इधर पुट किया, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू p by 2
minus x, so that is p by 2 minus p by 4, so that is p by 4, right? तो बेसिकली क्या आ रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, so when area is maximum, x is equal to y is equal to p by 4, hence at that point it is a square. ठीक है, ये चीज प्रूव है, बहुत छोटा सा प्रूव है इसका, बहुत सिंपल सा प्रूव है, ठीक। हाँ जी, प्लीज इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? ये क्वेश्चन में आपने जब उसका पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव आया था तो भी आपने मैक्सिमम लिखा था, मिनिमम नहीं आएगा वहाँ पे एरिया पिछले क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव जब। भाई पिछले क्वेश्चन में पहली बार डबल डेरिवेटिव किया ही नहीं मैंने, पिछले क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव किया ही नहीं मैंने दक्ष, पिछले क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश की। मैं ये चीज करके दिखा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में अलग अलग, ताकि आपको पता चले कि हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर तरीके से मेरे को नहीं चलना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हम जो इजी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव किया नहीं मैंने, पिछले क्वेश्चन में डेरिवेटिव का चेंज इन साइन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो हेंस लोकल मैक्सिमा। ठीक, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या यूज करें, डबल डेरिवेटिव, क्योंकि वो करना ज्यादा इजी था और वो नेगेटिव आ रहा है, और डबल डेरिवेटिव जहाँ पे नेगेटिव होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक तक्ष? ठीक, और कोई डाउट प्लीज? ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका उल्टा है, ठीक। शो दैट ऑफ ऑल द rectangles of given area, अब इस बार एरिया गिवन है, ठीक। ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, ठीक है। जो स्क्वायर है उसका पैरामीटर सबसे स्मॉल होगा, ठीक है। एक बार ट्राई करो। हाँ जी, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि सबसे पहले तो रेक्टेंगल गिवन है हमें, ठीक, एंड लेट्स से ये x है एंड y है, लेंथ एंड विड्थ इसकी। अब गिवन एरिया, एरिया इज कांस्टेंट, तो xy इज इक्वल टू a कांस्टेंट, ठीक। अच्छा, अब हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज किसको करना है, पैरामीटर को, तो पैरामीटर इज ट्वाइस ऑफ x प्लस y। अब इसको हमें स्मॉलेस्ट पैरामीटर निकालना, मिनिमाइज करना है, तो यूजिंग दिस यहाँ से हमने y निकाला, दैट इज a बाई x, ये हमने इधर पुट कर दिया, तो पैरामीटर की इन सिंगल वेरिएबल की आ गई ट्वाइस ऑफ x प्लस a बाई x, ठीक। तो द ओनली वेरिएबल ओवर हियर इज x, इट इज नॉट दी p इज कांस्टेंट। तो अब डेरिवेटिव करेंगे, तो p डैश की वैल्यू क्या आई, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस a बाई x स्क्वायर, इसको जीरो किया तो यहाँ से x स्क्वायर a आ गया, तो x की वैल्यू क्या चली गई, प्लस माइनस रूट a। चलो x को a रखो, ठीक, ये रखो इसको। अब हमें देखना है कि x की वैल्यू जो इधर से आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, रूट a, नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि साइड की लेंथ है, तो रूट a। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, राइट। अब ये चीज ढूंढने के लिए अगेन डबल डेरिवेटिव कर दो, वो सबसे सिंपल है। तो डबल डेरिवेटिव किया तो p डबल डैश दैट इज 2 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0। अच्छा, ये क्या जा रहा है अब, माइनस a x की पावर माइनस 2, तो इसका डेरिवेटिव जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 into a into x की पावर माइनस 3, so that is nothing but 4a by x cube, right। अब x की वैल्यू ये इधर पुट की तो obviously it is coming out to be positive, therefore at x equal to root a, p is minimum, ठीक, ये चीज हमें पता चल गई। अब अगर x equal to root a आ रहा है, राइट, तो xy equal to a ऑलरेडी हमारा स्टेटमेंट है,
राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या जाएगी, x इंटू वाई, ठीक, x इंटू वाई इज a। अब x को हमने यहाँ पे ये रूट ए इधर सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाय रूट ए दैट इज इक्वल टू रूट ए। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू y इक्वल टू रूट ए, राइट, एट पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा किसका, पेरीमीटर का, राइट। तो x इक्वल टू वाई आ गया, हेंस, ठीक। हाँ जी, इसमें डाउट्स बताओ प्लीज, किसी को कोई डाउट है इसमें? काव्या, आदित्य, श्रुति, एक बार फिर से बता दो। पूरा देखो श्रुति, यस सर। ने क्या किया, रेक्टेंगल कंसीडर किया जिसकी लेंथ x है एंड विड्थ y है, ठीक। तो एक्स वाई इक्वल टू ए दैट इज एरिया, वो कांस्टेंट गिवन है हमें। तो यहाँ से अच्छा मैक्सिमम मिनिमम किसको करना, पेरीमीटर को। तो पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक। तो जो एक्स प्लस वाई दो वेरिएबल यहाँ पे आ रहे हैं, राइट, एक्स एंड वाई। अब इसमें से हमने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम जो ऑलरेडी रिलेशन हमारा आ चुका है दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू ए, उसको यूज करके हमने वहां से y निकाला और सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारा क्या बन गया, p इज इक्वल टू 2x ट्वाइस ऑफ x प्लस a बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक सिंगल वेरिएबल में रिलेशन मिल गया। उसके बाद क्या किया, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, वहां से x की वैल्यू निकाली। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, वो प्रूव करने के लिए डबल डेरिवेटिव निकाल दो। उस पॉइंट पे वो पॉजिटिव आ रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम आएगा। अब x इक्वल टू रूट ए पे अगर p मिनिमम आ रहा है दैट इज पेरीमीटर जो मिनिमम आ रहा है, तो y की वैल्यू निकाली। ऑलरेडी हमारे पास रिलेशन है एक्स वाई इक्वल टू ए, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को यूज किया एक्स वाई इक्वल टू ए को, तो यहाँ से y की वैल्यू के आगे रूट है। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू रूट ए आ जाएगा एट पॉइंट ऑफ मिनिमम, हेंस इट इज अ स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ओके ओके, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनरली ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से करना, ठीक। ठीक, देखो क्वेश्चन इज an open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. Take so as to hold a given quantity of water. Show that the cost of material will be least when depth of the tank is half of its width. ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो, ठीक। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक। एंड पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक। एक बार खुद पहले रीड कर लो, समझने की कोशिश करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन कहने के चाहता है, ठीक है। देन उसके बाद इसको अटेम्प्ट करने की, ठीक है। पहले एक बार समझो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, ठीक,
कि हमारे पास एक गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट है, सॉरी मतलब मेटल शीट है, नॉट ऑफ गिवन क्वांटिटी। ठीक, तो हमें करना क्या है कि एक ओपन टैंक कंस्ट्रक्ट करना है। इट्स काइंड ऑफ दिस। ऐसे, तो ये इसकी साइड रहेगी, ठीक, एंड ये इसका इधर वाली साइड रहेगी, ये इधर वाली साइड रहेगी, ये इधर वाली साइड रहेगी, एंड ये इधर वाली साइड रहेगी। एंड ये जो बेस ऊपर आ रहा है, राइट, ये ओपन है। दिस इज कंप्लीटली ओपन ऊपर से, ठीक, ऊपर से बेस कंप्लीटली ओपन। ठीक है, अच्छा, अब वो बोल रहा है कि the cost of the material is to be minimized, is least। तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ठीक, सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा शीट लगेगी, उतना ज्यादा कॉस्ट आएगा। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी कम शीट लगेगी, उतना कम कॉस्ट आएगा। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने का मतलब है कि हमें इसके अंदर सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, राइट। अब सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? ठीक, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, लेट से उसने बोला है कि स्क्वायर बेस है, ये अगर x है ये भी x होगा, एंड हाइट y है, अज्यूम करो। अब ध्यान से देखना है चीज, बेस का एरिया क्या जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया जो आ रहा है, राइट, वो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, दैट इज बेस का एरिया, प्लस अब एक्स वाई होगा एक साइड का एरिया। ऐसे टोटल कितनी साइड जा रही है, 4, तो 4xy आ जाएगा हमारा 4 साइड्स का एरिया। तो दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया। अब इस चीज को मिनिमाइज करना है अंडर द कंडीशन दैट कि वॉल्यूम ऑफ दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इट हैज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ, गिवन का मतलब कांस्टेंट, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब x स्क्वायर इंटू वाई इज कांस्टेंट, वो v, फिर v इज कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ से वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे यहाँ डाल के। तो देखो आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं x की वैल्यू डालूं या तो y की वैल्यू डालूं। तो देखो अगर तो मैं x की वैल्यू डालूंगा तो आई हैव टू फाइंड आउट x एंड x स्क्वायर, फिर मेरे को x एंड x स्क्वायर की दो अलग अलग जगह वैल्यू डालनी पड़ेगी, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज, मेरे को डायरेक्टली यहाँ से y पता हो, मैं डायरेक्टली y की वैल्यू कर दूंगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज v बाय x स्क्वायर। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, v बाय x स्क्वायर। तो अब ये v बाय x स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये मैं इधर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा। तो सरफेस एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x इनटू y की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाय x स्क्वायर। ठीक, तो ये आ रहा सरफेस एरिया। तो क्या आ रहा सरफेस एरिया, x स्क्वायर प्लस 4xv बाय x स्क्वायर, एक x कटेगा, ठीक, तो नीचे आ जाएगा x। ठीक, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया इन जनरल, इन वेरिएबल ऑफ, इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल। ठीक है, और सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना तो डेरिवेटिव करेंगे। तो सरफेस एरिया का डेरिवेटिव क्या जा रहा है, 2x माइनस 4v बाय x क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर। ठीक, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, 2x इज इक्वल टू 4v बाय x स्क्वायर, x क्यूब इज इक्वल टू 2v। ठीक, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एट द पॉइंट वेयर, हमें पता नहीं अभी मैक्सिमम है या मिनिमम, बट यस एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम x की वैल्यू जो होगी वो ये आएगी। तो ठीक है, अच्छा, x क्यूब। ठीक है, अब चलो ये भी पता कर लेते हैं कि ये मैक्सिमा है या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमा है, तो इसका हमने डबल डेरिवेटिव कर, सरफेस एरिया का डबल डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्चुअली में साइन ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2v की पावर 1/3, तो इसके अराउंड साइन ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट विल डू इज विल प्रेफर द डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव को प्रेफर किया जाएगा, और डबल डेरिवेटिव इस केस में बहुत इजी कर देगा। ध्यान से देखो, ये 2 आ जाएगा माइनस, देखो माइनस 4v x की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 4v x की पावर चला जाएगा -3, तो 4 टू द 8 v बाय x क्यूब, तो ये आ जाएगा प्लस 4v बाय x क्यूब। ठीक है,
अब हमने एक्स क्यूब की ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी, इस पॉइंट पे देखना है तो याद आएगा 2 + 4v बाय एक्स क्यूब की वैल्यू 2v, दिस इज नथिंग बट 2 + 2 तो 4, तो दैट इज पॉजिटिव, तो हेंस मिनिमम। देयरफॉर एट x is equal to 2v की पावर 1/3 और at x cube is equal to 2v, ठीक, surface area is minimum, surface area is minimum, तो surface area इस पॉइंट पे मिनिमम रहेगा। ठीक है, चलो ये तो प्रूव हो गया। अब हमें एक्चुअली में ये नहीं प्रूव करना था, हमें प्रूव करना है एक्स एंड वाई में रिलेशन। ठीक है, ध्यान से देखो प्रूव क्या करना है। वो बोल रहा है कि जब हमारी कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो लीस्ट रहेगी तब हमें क्या प्रूव करना है, डेप्थ ऑफ द टैंक। तो डेप्थ ऑफ द टैंक क्या है, वाई, राइट, दैट इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ, और विड्थ क्या एक्स, तो हमें प्रूव करना है दिस y इज हाफ ऑफ x और 2y इक्वल टू x जब मिनिमम आ रहा है, यानी कि हमें x एंड y में रिलेशन चाहिए। ठीक, तो x एंड y में रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, अगेन x की वैल्यू तो आ गई, अब इसको यूज करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब y की वैल्यू कैसे आएगी, देखो x स्क्वायर इंटू वाई इज v, ठीक, ये रिलेशन है हमारे पास, तो v की वैल्यू पुट कर दी, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ से, दैट इज नथिंग बट x³ बाय 2, तो ये वैल्यू इधर पुट की तो आ गया x² y इज इक्वल टू x³ बाय 2, x² कटा बचा x, तो 2y इज इक्वल टू x, और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूफ। हाँ जी, जिस तरीके से अटेम्प्ट किया इसको, राइट, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, प्लीज, कोई भी डाउट है तो प्लीज। मैं अगेन ओवरऑल क्या किया हमने, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना था तो सरफेस एरिया का वैल्यू निकाल ली। अब इसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स एंड वाई। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, जो ऑलरेडी दे रखा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम के अंदर से वाई की वैल्यू निकाली, राइट, उसको सब्स्टिट्यूट किया तो सरफेस एरिया की वैल्यू एक ही सिंगल वेरिएबल में आ गई। अगेन अब इसको मिनिमाइज करना तो डेरिवेटिव जीरो किया, जिस पॉइंट पे आ रहा है वहां पे डबल डेरिवेटिव निकाला, अपने आप मिनिमम आ गया, तो उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू आ गई। अब उस पॉइंट पे डायरेक्टली वाई की वैल्यू निकाल दी, या डायरेक्टली एक्स एंड वाई का रिलेशन निकाल दिया वी का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके, तो अपने आप ही हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन आ गया, जो चीजें होती थी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो जरा, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसमें किसी को? काव्या, चिराग, अर्नव, राजवीर, सर आदित्य, आदित्य भाई, यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू दिस, ठीक, एंड ये तुम्हें करना है, प्लीज ध्यान से करना। ठीक, क्वेश्चन इज एन ओपन बॉक्स with a square base is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square. ठीक, show that the maximum volume of the box is c³ by 6√3 unit cube, ये यूनिट स्क्वायर है। ठीक है, forget that it's a cardboard, ठीक, of metal ले लो। ठीक है, basically an open box of a square base is to be made out of a given quantity of metal, जिसका एरिया हमें शीट का दे रखा है। अगेन शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम जो हम जनरेट कर सकते हैं, राइट, इज c³ by 6√3। ठीक, चलो स्टार्ट कर दो। हाँ जी, तो क्या बोल रहा है कि अगेन एन ओपन बॉक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक, तो इट्स काइंड ऑफ दिस इज वन साइड, ठीक, एंड दिस इज अनदर साइड, राइट, एंड ये टॉप है, एंड इसका ये इंटरनल पार्ट हमें ऐसे करके दिखाई देगा, राइट।
तो अब it's an open and given quantity of is made with given quantity of metal. तो कहने का मतलब है कि जो given quantity of metal है that is nothing but surface area. तो surface area is constant. सरफेस एरिया होगा क्या इसका, अगेन अगर हमने स्क्वायर बेस है तो इसको x कंसीडर किया एंड हाइट को y कंसीडर किया, तो बेस का एरिया आ जाएगा हमारा x स्क्वायर एंड साइड का आ जाएगा 4xy, तो टोटल सरफेस एरिया जाएगा x स्क्वायर प्लस 4xy दैट इज कांस्टेंट c स्क्वायर, ये मैं गिवन है, राइट। अब वॉल्यूम दैट इज x स्क्वायर इनटू y। अब इस चीज को हमें क्या करना है, दैट इज इस चीज को करना है मैक्सिमम। अब हम ऑब्वियसली x स्क्वायर की वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि इधर से x निकालना वैसे बहुत मुश्किल है, दो अलग अलग टर्म्स आ रही हैं, इंस्टेड y की वैल्यू निकाल के वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इधर से y की वैल्यू आ क्या रही है, इट इज 4xy इज c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड y की वैल्यू आ रही है c स्क्वायर इनटू c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4x। और ये वाली चीज इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या चलेगी, दैट इज वॉल्यूम की वैल्यू जा रही है x स्क्वायर इनटू c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4x, एक x कटा, this is x by 4 into c square minus x, ठीक है। so this is the volume that is coming out to be in terms of single variable that is x, तो v dash x का डेरिवेटिव 1 by 4 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 c square minus x square as it is, ठीक, प्लस x into ये फर्स्ट आ गया x into c square का डेरिवेटिव 0, दिस इज माइनस 2x, ठीक। तो ये टोटल चला गया 1 by 4 into c square माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 किया, x स्क्वायर की वैल्यू चली गई c स्क्वायर बाय 3, x की वैल्यू चली गई यहाँ से इट इज c बाय रूट 3, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाली कंसीडर करेंगे, ठीक, एंड कंसीडरिंग c टू बी पॉजिटिव तो ये चीज चली जाएगी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा जा रहा है या मिनिमा जा रहा है, उसके लिए अगेन हमने सिंपली डबल डेरिवेटिव कर दिया v डबल डैश, तो 1 बाय 4 है दैट इज c स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, दिस इज माइनस 6, तो ये वाली वैल्यू इधर पुट की, तो दैट इज माइनस 6 बाय 4 इंटू सी बाय रूट 3 विच इज डेफिनेटली नेगेटिव, तो मैक्सिमम, ठीक। देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम इज एट x इज इक्वल टू c बाय रूट 3। अब ये रिलेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, और वॉल्यूम की वैल्यू ऑलरेडी मेरे को ये दे रखी है, राइट, तो दैट इज v इज x बाय 4 c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो वॉल्यूम इज x बाय 4 c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू डायरेक्टली इधर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा c बाय रूट 3 एंड डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज इनटू c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर बाय 3, ठीक, तो ये आ जाएगा c बाय 4 रूट 3 इनटू 2 बाय 3 c स्क्वायर, एलसीएम लेके चला जाएगा, और ये 2 इसके साथ कटा तो 2, तो दिस इज नथिंग बट c क्यूब बाय 6 रूट 3 एंड ऑब्वियसली क्योंकि वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब, दिस इज द फाइनल आंसर, और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक। तो ध्यान से देखो अगेन स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हमने क्या किया, जो चीज कांस्टेंट गिवन है सरफेस एरिया उसको लिखा, एंड विच इट विल बी यूज्ड टू एलिमिनेट द वेरिएबल, तो जो वेरिएबल्स है हमारे पास उन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने में ये हमारे काम आए, ठीक। तो उसके बाद जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था उसको हमने ऑब्जर्व किया, दैट इज वॉल्यूम इज एक्स स्क्वायर इनटू वाई, राइट। फिर हमने वेरिएबल को एलिमिनेट किया, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना है, तो डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया, राइट, एंड डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे देगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो हेंस उस पॉइंट पे मैक्सिमा रहेगा, राइट। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे आ रही है, जब एक्स की वैल्यू c बाय रूट 3, राइट, तो उस पॉइंट पे वॉल्यूम आएगा कितना, तो जो ऑलरेडी हमने रिलेशन निकाल रखा है एक्स का एंड वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम के अंदर हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, डन। हाँ जी आदित्य, क्लियर हुआ, Yes, sir. कोई डाउट अभी, No, sir. ठीक। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, find the point on the curve y square equal to 4x which is nearest to the point 2, 1, ठीक। यूजिंग AOD सोचो क्या करोगे, मैं और भी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ।
चलो ध्यान से